हेलो जी, राम राम जी। सारा ने स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आशा ये भी करती हूँ कि यूट्यूब फैमिली भी ठीक ठाक होगी। और आज बहुत दिन के बाद मैंने ब्लॉग की शुरुआत करी है और रूटीन थोड़ी सी चेंज हो रही है फ़ोन ख़राब होने का कारण। और कुछ सिस्टर आ रही थी तो उसमें थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा था और दोनों बहन बुढ़ मिलकर न एक साथ रहा करते। ये मतलब सब्जी छोकन की है। जाना तो एक दिन पहले की बनाई थी पेठे की सब्जी, और ये सब्जी छोकन की थोड़ी सी किलब बनाई थी मैंने, और बाद में ये किलब आज जोड़ी है। ये हो गए 3-4 दिन पहले की। और ये मैंने आमी और लहसुन का पेस्ट बना रखा है। तो सब्जी छोकने के बाद में ये पेस्ट गिरने के बाद में आज मीठी सब्जी कोड़ की बनानी है, खट्टी मीठी। तो ये बस छोंक लगा दिया है। और ज़्यादा पेठा होने के कारण बस कुकर में सीटी मरवाऊँगी, क्योंकि इसमें कई बार लाग जाएगी। और बालका ना थोड़ी सी भूख लाग रही है, छोटे बालक हैं ना, तो सब दिन खेले जा हैं, तो इस मारी मखा भूख लाग रही। रोटी बनते साथ वो ये करने लाग जाएंगी। वह बाहर ने चूल्हे पर रोटी बना रही है और मैं भीतर सब्जी छोक रही हूँ। किलब भी सही तरीका नहीं आ रही है, क्योंकि एक हाथ में फ़ोन ले रही हूँ और एक हाथ में सब्जी छोक रही हूँ। तो आवाज़ रिकॉर्ड तो करनी थी मैंने आज सवेरे, लेकिन सवेरे इन ऑफिस में जाना था, तो यही वाने के बाद में आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ। और इस टाइम पर तो बस मन घबराहट सी हो रही थी कि कल सिस्टर चली जाओगी, कल सिस्टर चली जाओगी। तो बस थोड़ी सी बेचैनी सी भी हो रही थी। और एक एक मिनट निकले थी ना, तो इस तरह लग रहा था कि बस ये पल उरे रुक जाए। लेकिन आवाज़ रिकॉर्ड करती आने भी मेरा थोड़ा सा जी पड़ रहा है। आवाज़ और डाल के आओ तो इसने करती है थोड़ी सी इग्नोर, क्योंकि 3-4 दिन तक उड़क सी उठेगी। और कल गई थी जाने के बाद में तो मन्ना और प्रशांत ने बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी, तो तुरंत मैंने व्लॉग नहीं डाला। और कुछ ये हो जाए है कि एक जगह रवा, हाँ एक जगह शादी हो रही 19 साल तक, एक मतलब वो रह नहीं। छोटे वाली सिस्टर है, वो कभी भी आओ कभी भी जाओ, तो इतना वो नहीं है। और मेरे हालात देख लो गर्मी में कितने बेकार हो रहे हैं। और ये पहली बार मैंने मतलब ये जो चुकंदर वगैरह बेरा कौन की बोलिया कर रही ये, और सेब काट रही हूँ। सेब तो खर मैंने वो कर लिए थे। ये जो सलाद में जो कटा कर ये मैंने पहली बार काट देखी हैं, और मैं काट रही हूँ ना। जिद भी ये लाल चक्कू हो रहा है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये खागा किस तरह, मीठी है या खट्टी है, किसी है मैंने नहीं बेरा था। तो ये सलाद चीर कर मैंने सवेरे सवेरे इससे दी। 2 कापी तो इसने खाई थी, बाद में नहीं खाई। और ये शाम की रूटीन है। सिस्टर जाने के बाद में बस नहाना धोना का काम करा, और फिर मैं सामने दूध काटने लगी। और सिर में हल्का हल्का इस टाइम पर मेरा दर्द हो रहा था। कुछ तो मैंने टेंशन में कर ली कि भाई आज चली गई, और बार बार मैं इसके घर का नहीं देखती थी, तो मेरा जी बढ़ रहा था। तो बस ये माँ बेटा मैं इसने भी भीतर ले आई थी, क्योंकि वहाँ तो किलब कालब बना होगा तो तेरा मन और सा हो जाएगा। योज इस तरह की भीतर जान दे साथ रोने लग गया था कि मैंने इन्हीं की याद आ रही है, इन्हीं की याद आ रही है। और ये हो जाए। और कुछ रिश्ते ऐसे हुए हैं कि दिल से जुड़े हुए हैं। मैंने मतलब मेरे देवर है जो अनिल है, वो मतलब पहली बार इस तरह मैंने महसूस होया कि हाँ भाई इब को छुट्टी काट के गया है। पहले भी जी तो मेरा बढ़िया करता, लेकिन इब के बहुत ज़्यादा जी बढ़िया मेरा, क्योंकि घंटे में मिनट में रात में 12 बजे तक वो लैटरिन के चक्कर काटता रहता। लैटरिन में वडन की खातिर उसका उड़ान दे पानी सूट कौन करे बेरा कौन की है, उसको बार में मरोड़े लग जाए। तो वो रात में 11 बजे तक तो इसी तरह घूमता रहता। और फिर बाद में सौंदा, तो सवेरे उठने के बाद में फिर सब दिन उसकी यही रूटीन चलती। तो गेट बंद कर रखा था दिन में, और बार मनु आ रही थी कि ये भाओगा। तो चलो जहाँ भी रहो वो अपनी खुशी से अच्छी तरह से रहे। और हाँ अपनों का उड़े बेरा लग जा करे कि कौन अपना हर कौन पर आया। तो जहाँ भी रहो वहाँ खुश रहें, खुशियाँ बनी रहें। और ये बस
शाम का टाइम और मेरे हालात गर्मी में इतने बुरे हो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा। एक आधी तो बूंद भी आई थी लेकिन इतनी नहीं आई और भैंस इतनी सुगली हो रही है कि बहुत ज़्यादा। और यो बाइक पे बैठा बैठा बना रहा है। इतना में आ गया था छोटे वाला लड़का, वो करने लग गया था इस्तालबाद। वो आ गया भीतर से निकल कर न और ये करेगा इस्तालबाद। तो ये बस छोटी सी क्लिप बना होगा, वो ज़्यादा बड़ी नहीं बना होगा क्योंकि वो बीच बीच में करने लग जाए ना उसके से टिकली। क्योंकि फ़ोन लेने का ज़्यादा इस नंबर में रहे जहाँ जो मैंने मंगवाई थी इसको दिक्कत तक होगी क्योंकि अंदाजा सा हो जाए कि भाई इतना दूध बेचना है और इतना रखना है। तो इस मारी और बीच बीच में आवाज़ रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ। कई दिन में ब्लॉग में आवाज़ रिकॉर्ड करूँ तो थोड़ा सा वो हो जाएगा। और मेरा रूटीन के हिसाब से बहुत ज़्यादा चैनल डाउन हो रहा है क्योंकि लगातार जो ब्लॉग पड़े जाना तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क हुआ है। तो ये नज़दीक आकर मैं दूध निकाल रही थी, शॉर्ट वीडियो के लिए मैंने वीडियो बनवाई थी। तो ये भी क्लिप इसमें जोड़ रखी है और बस रोटी सब्जी की तैयारी करनी है। रोटियां का टाइम पे ऐसा हो गया था कि इंजेक्शन लगवाने के बाद में ही मैंने रोटी बनाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा सिर दर्द कर रहा था। इतना मतलब काम जो करेगा इतना तो बेरा नहीं लग गया, लेकिन जो शाम हुई ना जो मेरे सिर में ज़्यादा दर्द होने लगा तो वहाँ दूध काटने की प्रॉब्लम है। और ये मैंने खिचड़ी बनाई थी दिन में इसकी 3-4 बजे से। तो जिद तो इसने खाई नहीं, इसका ज़्यादा मन उदास हो रहा था तो ये दाल दूध लगा कर ना इस तक खिचड़ी खुआ रहे थे। और ये बीच बीच में बस खांदा खांदा भी पानी आ रहा था इसकी आँखों में। और ये सब्जी चीरी थी मैं आलू की और दूध रखा था मेरा गैस पर। तो आने के बाद मैं ये एक आधी किलो बनाई। इससे पहले जो किलो बनाई थी उसमें तो मैं रोन भी लगी थी क्योंकि उनका जिक्र करते साथ और मेरा आ गया काम पानी। तो ये तो मेरा पहला काम है। कोई पड़ोसी भी जाओगे ना, पड़ोसी या किचोरी भी जाओगी तो भी मेरा जी बढ़ने लग जाए। मेरा मन बस इतना ईसाई है। कहाँ खुशी का मोह ला घर के हालात देख लो। आज काम की सेटिंग नहीं हुई है मेरी, कल करूँगी क्योंकि आज समय